आप क्रिकेट के फैन हो या ना हो, you love the sport or don't, the truth is that you cannot ignore cricket. So here are some interesting and some shocking facts about a few cricketers. क्रिकेट में गोल्डन डक का मतलब होता है फर्स्ट बॉल पे आउट होना ऑन जीरो। टीम इंडिया के सबसे चहीते क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अपने सबसे पहले ओडीआई में गोल्डन डक के साथ पेविलियन में लौटे। वो हुए थे रन आउट इन हिज इंटरनेशनल डेब्यू मैच इन 2004 अगेंस्ट बांग्लादेश। रविचंद्रन अश्विन, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, बनना तो चाहते थे एक बैट्समैन। अपने क्रिकेटिंग के अर्ली डेज में वो ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, लेकिन एक कड़े इंजरी के बाद उन्हें बॉलिंग की ओर रुख बदलना पड़ा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन 1987 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे प्रैक्टिस मैच में 13 साल की तेंदुलकर ने कुछ देर के लिए फील्डिंग की पाकिस्तान टीम के लिए। He went as a substitute. Extremely confident and well-spoken हार्दिक पांड्या क्रिकेट में तो ऑलराउंडर है, लेकिन पढ़ाई में थोड़े कच्चे थे। उन्हें पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और 9th क्लास रिपीट करने के बाद उन्होंने क्रिकेट पर ध्यान देने का फैसला किया एंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। MS धोनी has 16 international hundreds to his credit, लेकिन इनमें से कोई भी सेंचुरी उन्होंने अपने कॉन्टिनेंट एशिया के बाहर नहीं स्कोर किया। But of course, he has scored against non-Asian teams. ऑलराउंडर युवराज सिंह shocked the world जब ये बात सामने आई कि वो कैंसर से पीड़ित थे। But the star fought back. You might also be shocked to hear कि क्रिकेट में करियर शुरू करने से पहले युवराज सिंह ने एक पंजाबी फिल्म में एक्टिंग की थी। फिल्म का नाम था मेहंदी शगनादी और तब युवी सिर्फ 11 साल के थे। भारत के कप्तान विराट कोहली अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाते हैं और कई बार इसका नतीजा रहा है भारी फाइन। In 2012, Kohli was fined 50% of his match fee for a rude hand gesture. Yes, he gave the finger to the Australian fans. क्रिकेट में डायमंड डक का मतलब है गेटिंग आउट ऑन जीरो विदाउट फेसिंग अ बॉल। भुवनेश्वर कुमार को मिला डायमंड डक जब वो वाइड बॉल पर हुए स्टम्प्ड एंड हैड टू लीव विदाउट एनी स्कोर। दिस मैच वाज अगेंस्ट श्रीलंका। VVS लक्ष्मण को वेरी स्पेशल लक्ष्मण कहा जाता है। ये वेरी स्पेशल प्लेयर टेस्ट स्पेशलिस्ट रहे। He also played ODIs, लेकिन अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर में उन्होंने एक भी वर्ल्ड कप मैच नहीं खेला। बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले काफी नए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। That's why it's shocking to know that the cricket giants India lost an ODI series to the country Bangladesh in 2015, वो भी धोनी के लीडरशिप में। A captain who otherwise got us more victories in ODIs than defeats. क्रिकेटर आविष्कार साल्वी ने इंडिया के लिए ज्यादा मैचेस नहीं खेले, but this cricketer holds a post-doctoral degree in astrophysics. VVS लक्ष्मण चाहते तो डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने MBBS की पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट में करियर बनाने का फैसला किया। फॉर्मर बॉलर अजित अगरकर earned the nickname बॉम्बे डक क्योंकि मुंबई के ये क्रिकेटर लगातार 7 बार आउट हुए 0 पर। बॉम्बे डक बाय द वे इज अ फिश लव्ड बाय मुंबईकर्स। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने 1996 में सिर्फ 36 बॉल्स में 100 रन बनाए एंड इट वाज द फास्टेस्ट एट दैट टाइम। ये कमाल शाहिद ने सचिन तेंदुलकर के बैट के सहारे कर दिखाया। सचिन तेंदुलकर had given his bat to वकार यूनिस, who in turn lent it to शाहिद। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल को मार्टी 2 टोज बुलाया जाता है। ये इसीलिए क्योंकि उनके बाएं पैर पर सिर्फ 2 उंगलियां हैं। जब वो 13 साल के थे तब एक भयानक इंजरी की वजह से he lost 3 of his toes। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मिचेल जॉनसन एक डिलीवरी ड्राइवर का काम किया करते थे। He used to wake up at 4:30 AM and deliver plumbing supplies. 2011 के वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच में रन आउट हुए रिकी पॉन्टिंग खुद पर ही इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम के टीवी को तोड़ दिया। हालांकि उन्होंने क्लेम किया कि he did not directly hit the TV. There was certain damage to the expensive television set. श्रीलंका के सनत जयसूर्या वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एवर माने जाते हैं। He scored 28 ODI centuries. Also, he has 34 ducks to his credit. In fact, he holds a record for maximum ducks in ODIs. 2010 में इंग्लैंड के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन एक मैगजीन के कवर पर दिखाई दिए बिना कपड़ों के। Yes, he posed nude for the magazine Attitude.
साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर AB de Villiers एक गिटार प्लेयर और सिंगर भी है। In 2010, he even released a bilingual pop album. 2015 में इंग्लैंड के ओवेन मॉर्गन हुए ब्लैकमेल का शिकार जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के करंट बॉयफ्रेंड ने ओवेन से की पैसों की मांग, threatening to reveal some explicit messages that Owen had apparently sent to the ex. पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर को अपने कॉलेज के दिनों में एक बार 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था फॉर राइडिंग हिज मोटर बाइक थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। पाकिस्तान के वकार यूनिस, a fast bowler, lost the little finger of his left hand in his childhood. बचपन में एक नहर में छलांग लगाने पर उनकी उंगली में गहरी चोट लगी थी और डॉक्टर उनकी उंगली को नहीं बचा पाए थे। सन 2000 में इंडिया के कपिल देव नेशनल टीवी पर रोते हुए दिखाई दिए थे in an interview due to match fixing allegations. He broke down and said that he comes from a family where pride is the most important thing and he would never do something like that. लेट 1990s में पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के पिता हुए किडनैपिंग का शिकार। He was held captive for a day by some people who thought that a match was fixed by Wasim Akram. South African fast bowler Dale Steyn, जिन्हें one of the greatest bowlers माना जाता है, can be quite dangerous. 2007 में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर क्रेग कमिंग बने ऐसे शिकार डेल स्टेन की फास्ट बॉलिंग की that he actually had to be rushed to the intensive care with 23 fractures to his face. 1997 में पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने एक स्पेक्टेटर को अटैक किया क्योंकि वो इंडियन फैन इंजी को छेड़े जा रहे थे ड्यूरिंग अ मैच। इंजी, जो बाउंड्री के काफी पास फील्डिंग कर रहे थे, डैश टुवर्ड्स द स्पेक्टेटर एंड अटैक्ड हिम। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रू साइमंस ऑफन फाउंड हिमसेल्फ इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। 2008 में एक कंपल्सरी टीम मीटिंग अटेंड करने के बजाय साइमंस फिशिंग करने चले गए and he was expelled from the rest of the series against Bangladesh because of this. हमने ये सुना है कि एक मैच के दौरान वीरेंद्र सहवाग को एक गाने के बोल याद नहीं आ रहे थे और इसीलिए he called the 12th man to the field and asked him to get the lyrics of the song from his pod. Dale Steyn, who grew up on the outskirts of a national park, got to know about cricket only at the age of 10. उन्होंने स्कूल में कुछ बच्चों को ये गेम खेलते हुए देखा and decided to learn the sport. So cricketers do have interesting stories. Some create stories on the field and some off the field. Hope you enjoyed these facts that we had for you today.